नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं NBC 24। आपके साथ मैं हूं आसिफ सिद्दीकी। बिहार विधानसभा के स्पीकर बन चुके हैं विजय सिन्हा। एनडीए की तरफ से उनकी उम्मीदवारी थी और 126 वोट उन्हें मिले, जबकि विरोध में 114 वोट मिले। उनके स्पीकर बनने के बाद विधानसभा में हंगामा शुरू हो गया। तेजस्वी और तेज प्रताप हंगामा करने लगे। वहीं उसके बाद तेजस्वी यादव ने कहा कि चुनाव में धांधली हुई है, जबकि मनोज झा ने भी कहा कि चुनाव में धांधली हुई है और बड़ा गंभीर आरोप लगाया है। सुनिए क्या कुछ कहा मनोज झा ने और तेजस्वी यादव ने। आप में से वो विजुअल्स देखे होंगे, आपको पता चल रहा होगा कि सदन के अंदर विधानसभा में लोकतंत्र शर्मसार महसूस कर रहा है। तर्क दिया जा रहा है पीठासीन प्रोटेम स्पीकर साहब से कि सदन की कार्यवाही में नेता बैठेंगे, मंत्री बैठेंगे, जो कहीं सदस्य नहीं है, जो किसी भी सदन के अभी सदस्य नहीं है। आप सब उनके नाम जानते हैं, चाहे माननीय मंत्री अशोक चौधरी जी हो या मुकेश सहनी जी हो या स्वयं मुख्यमंत्री जी हो। डेलीगेट बैलेंस है इस सदन का, आधा आधा बटा हुआ है। जनादेश के अपहरण का तो वैसे ही बोझ झेल रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी। महत्वपूर्ण बात यह है कि ध्वनि मत लिया जाता है और ध्वनि मत में किनकी ध्वनियां घुस रही हैं जो किसी भी सदन के सदस्य नहीं है। तो मैं फिर से एक बात कहता हूं, आप वो विजुअल्स देखिए, आपको ये स्पष्ट हो जाएगा कि लोकतंत्र की हत्या हो रही है। जो लोग सदन के सदस्य नहीं है वो बड़ी बेहयाई से वहां बैठे हुए हैं। आप मत विभाजन होने दीजिए, वोटिंग होने दीजिए, फिर आइए। लेकिन वोटिंग के दौरान आपकी मौजूदगी साफ तौर पे इंगित करती है कि आपका मन जनादेश के अपहरण के बाद भी नहीं भरा। आप लोकतंत्र के पूरे खात्मे की कोशिश कर रहे हैं। अगर मेरी बात सुनी जा रही हो पीठासीन द्वारा, प्रोटेम स्पीकर द्वारा, मैं उनसे भी आग्रह करूंगा कि संसदीय लोकतंत्र की बेहतर परंपराओं के अनुरूप तमाम वो लोग जो सदस्य नहीं है किसी भी सदन के, चाहे नियमावली के अनुरूप, उन्हें बाहर भेजा जाए। उनके अंदर रहते हुए ये संभव नहीं है कि चुनाव निष्पक्ष और स्वतंत्र हो। अगर आप अपने स्पीकर का चुनाव स्वतंत्र और निष्पक्ष ढंग से नहीं कर सकते तो आप लोकतंत्र से और क्या उम्मीद करेंगे। अगर थोड़ी बहुत भी मैं समझता हूँ हया बची हो, माननीय मुख्यमंत्री जी को और तमाम उन मंत्रियों को खुद से सदन छोड़ देना चाहिए और चुनाव तक, जब तक चुनाव संपन्न ना हो तब तक वो प्रवेश ना करें। अन्यथा लोकतंत्र के इस मंदिर को शर्मसार करने का काम कर रहे हैं और हम आप सब लोग इसके गवाह हैं। गवाही हमारी आपकी ली जाएगी एक दिन। ये मैं समझता हूँ, ये संदेश है, ये संकेत है। पर अभी भी मुख्यमंत्री जी और उनके प्रिय मंत्रीगण अगर इस बात को नहीं समझते हैं तो एक न एक दिन सड़क और सदन की दूरी खत्म हो जाएगी। लोग आके समझा लेंगे। सदस्य नहीं है वो बड़ी बेहयाई से वहां बैठे हुए हैं। आप मत विभाजन होने दीजिए, वोटिंग होने दीजिए, फिर आइए। लेकिन वोटिंग के दौरान आपकी मौजूदगी साफ तौर पे इंगित करती है कि आपका मन जनादेश के अपहरण के बाद भी नहीं भरा। आप लोकतंत्र के पूरे खात्मे की कोशिश कर रहे हैं। अगर मेरी बात सुनी जा रही हो पीठासीन द्वारा, प्रोटेम स्पीकर द्वारा, मैं उनसे भी आग्रह करूंगा कि संसदीय लोकतंत्र की बेहतर परंपराओं के अनुरूप तमाम वो लोग जो सदस्य नहीं है किसी भी सदन के, चाहे नियमावली के अनुरूप, उन्हें बाहर भेजा जाए। उनके अंदर रहते हुए ये संभव नहीं है कि चुनाव निष्पक्ष और स्वतंत्र हो। अगर आप अपने स्पीकर का चुनाव स्वतंत्र और निष्पक्ष ढंग से नहीं कर सकते तो आप लोकतंत्र से और क्या उम्मीद करेंगे। NBC 24 सच की ताकत।